is to be holy, set apart for you, Lord. Okay, it's Horam, and 8 of you got the right answers. So let's look at the results. In third place, we have Mervin with 3,472 points. Second place, Bubbly with 7,576. And PT in first place, congratulations, with 8,266 points. And the runner-ups are George and Indore. Congratulations to all, and thank you all so much for your participation. मिस्टर जेफरी को धन्यवाद देते हैं इतना सुंदर बाइबल क्विज खिलाने के लिए। अब हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे बीच में स्पेशल सॉन्ग मिस क्लाउडिया के द्वारा और मिसेस प्रीति के द्वारा हम लोग अभी स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे। Happy Sabbath to everyone. Today I'm going to sing a song named Peace in Christ. There is peace in Christ when we learn of Him, and the love He felt for us when He bore our sin. Listen to His words, let Him come alive. If we know Him as He is, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storm of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. There's peace in Christ when we walk with Him. Go the streets of Galilee to Jerusalem. Let the broken heart find tears will rise when we live where He lives. There is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storm of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ. Thank you. इतना सुंदर इतना मधुर गीत गाने के लिए क्लॉडिया और इनके फुफू और इनको नहीं पहचान रहे, बहुत सुंदर गीत गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। अब इस वक्त हम लोग वचन सुनेंगे परमेश्वर के दास मिस्टर मरविन टुडू के द्वारा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड हैप्पी साबत। और आज का जो
संदेश मैं लेके आया हूँ। वो संदेश बाइबल में हम लोग को मिलता है इफिसी 2:17 से 22। इफिसी 2:17 से 22। और अब मैं चाहता हूँ कि मेघा आके इन बाइबल का वर्सेस को पढ़े। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर उसके कोने के पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। मैं बुबली को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मेमोरी वर्स को पढ़ने के लिए। एक कहानी बताया जा रहा है दो भाई के बीच जो एक साथ प्रेम से रहते थे। वो सब 40 साल एक ही जगह में अपना पिताजी जो जमीन दिया था उसमें वो सब फार्मिंग का काम करते थे, और वो सब का घर बस एक के बाद सटा हुआ था, और वो सब बहुत ही खुशी से रहते थे। और उस सब का जो दोनों का घर के बीच में एक बड़ा सा आंगन था। पर अचानक एक दिन कुछ ऐसा घटना घटी कि वो सब बात करने छोड़ दिए, और ये घर में जहां पर हंसी सुनाई देती थी वो अचानक सन्नाटा में बदल जाता है। और एक दिन एक आदमी उन दोनों भाई के पास आता है। आगे वो अपना छोटा भाई के पास आता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ काम चाहिए। तो ये छोटा भाई सोचता है वो क्या काम दे सकता है। जो वो इधर उधर देखा तो उसको अचानक एक प्रोजेक्ट का याद आया, और वो बोला उस आदमी को, देखो वहां पर उस तरफ वहां मेरा बड़ा भाई रहता है, और यहाँ पर हम दोनों के बीच में एक छोटा सा नाला था। मेरा भाई गुस्सा होकर वो एक बुलडोजर लेके वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया, और वहां पर एक नाला, बड़ा नाला, नदी जहां से आता था उसका बीच वहां पर आ जाता है। और वो मेरा बिना परमिशन पूछ के वो जमीन पर ये काम किया, और वो नहीं चाहता कि हम लोग उसका जगह पर आए। तो वो भी छोटा भाई भी बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता कि मैं भी अपना बड़ा भाई का चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। तो बोला कि तुम जाके देखो, उधर में बहुत लकड़ी, वहां पर तख्ता सब पड़ा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि तुम उस जहां पर से वो बुलडोजर से वो खोदा है, जेसीबी से काम किया है, मैं चाहता कि तुम वहां पर एक लंबा फेंस, दीवार लकड़ी का बना दो, ताकि मैं भी अपना भाई का चेहरा वहां पर नहीं देख सकता हूँ। और वो बोल के वो चला गया। और ऐसा कुछ घर में घटना घटी कि उसको उस दिन काम दे के अपना सासू माँ के पास जाना था जो शहर में था, और वो चला जाता है। और ये जो आदमी जो काम करने आया था वो सोच रहा था कहाँ से काम शुरू करेगा। तो वो लकड़ी लेके जाता, अपना मार्तोल, अपना जो भी काटी, सारा सामान लेके वो जाता है, और वो अपना काम पे लग जाता है। एक दिन गुजर जाता है, वो काम कर रहा है। 2 दिन गुजर जाता है, फिर भी वो काम करते रहता है। और दूसरा दिन वो छोटा भाई वापस आ जाता है, और वापस जब वो आता है तो वो जो देखता है उसका आंख एकदम अपना आई सॉकेट से निकलने वाला था। उसको बोला गया था कि तुम वहां पर एक फेंस बनाओ, ताकि दीवार बनाओ, ताकि मैं अपना भाई का चेहरा नहीं देख सकूं। पर ये आदमी जो काम करने आया, वो फेंस या दीवार बनाने के बदले वो एक ब्रिज बना देता है। जहां पर वो नाला उसका बड़ा भाई खोदा था, वहां से लेके वो एक ब्रिज बनाता है, और वो उसका जमीन तक वो ब्रिज लेके आता है। और वो ब्रिज बहुत ही सुंदर था, और वो उस पर चल रहा था, और वो सोच ही रहा था कि अचानक बड़ा भाई वो दौड़ते हुए आता है,
और वो भी ब्रिज में आता है कि यही तो हम लोग को चाहिए था, एक ब्रिज चाहिए था। हम लोग इतना साल हम लोग अलग अलग हुए, पर अभी देखो ये ब्रिज हम लोग का जो जब बन गया हम लोग के बीच में, हम लोग एक दूसरे से मिल पा रहे हैं और दोनों बहुत खुशी होता है, वो सब गले मिलते हैं और वापस वो सब का जैसा शुरू में था आना जाना वो सब शुरू हो जाता है उस ब्रिज के ऊपर ही। वो सब बच्चे सब दोनों घर के आते थे, वो ब्रिज पर खेलते थे, खाना पीना और सब चीज उस ब्रिज में वो सब करते थे। और जब ये काम करने वाला आता है और बोलता है कि मुझको अब जाना है और मुझे अपना वेतन चाहिए, तो ये जो छोटा भाई और बड़ा भाई बोलते हैं कि अभी तुम क्यों जाने मांगते हो, हाँ और भी हम लोग का बहुत प्रोजेक्ट है, तुम हम लोग के साथ हम लोग का घर में आके काम करो, हम लोग तुमको भरपूर पैसा देंगे। पर ये आदमी बोलता है कि नहीं, मुझे और भी बाकी लोगों के पास जाना है, हम लोग मुझको वहां पर और भी ब्रिज बनाना है जो कि सबको जो एक दूसरे से नहीं मिल सकते, इस ब्रिज के द्वारा वो सब मिल सकते हैं। अभी हम लोग ब्रिज के बारे में बात करें, अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग इस जगह जगह पर बहुत ही सुंदर सुंदर ब्रिज, जो एक बहुत ही सुंदर इमारत हर एक जगह है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब इस ब्रिज को आप लोग देखें। ये पहला स्क्रीन में जो है उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन गेट ब्रिज, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। और ये ब्रिज के नीचे जो नदी पार होता है वो है नदी नहीं है पर बल्कि पैसिफिक महासागर है। और ये ब्रिज जो गोल्डन गेट ब्रिज है वो दो जगह का जोड़ता है, एक है सैन फ्रांसिस्को बे, वो पैसिफिक महासागर को ये दोनों जगह जोड़ता है। और इसका एक फन फैक्ट्स में मैं पढ़ रहा था तो बोलता है कि इस ब्रिज का नाम गोल्डन गेट ब्रिज है, पर ये ब्रिज गोल्डन कलर का नहीं है। एक्चुअली ये ब्रिज ऑरेंज और रेड कलर का है, पर इसका नाम गोल्डन गेट ब्रिज हम लोग बोलते हैं। ये बहुत ही सुंदर ब्रिज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाया जाता है। फिर हम लोग दूसरा ब्रिज देखेंगे जो बहुत ही सुंदर है, यह है ब्रुकलिन ब्रिज। ये भी अमेरिका न्यूयॉर्क में है और इसका नीचे से जो नदी जो बहती है वो है ईस्ट रिवर। और ये ब्रुकलिन ब्रिज है, वो ब्रुकलिन और मैनहट्टन दो शहर को वो जोड़ता है। और इसका फन फैक्ट्स में ये बताया जा रहा है कि जब ये ब्रिज पहली बार पूरी तरह बन जाता है तो पहला चीज जो पार करता है वो है एक मुर्गा। वो मुर्गा इस तरफ से चल के जाता है उस ओर तक। और यहाँ बोलते हैं कि 1884 में यहाँ पर इस ब्रिज से 21 हाथी वो सब चल के पार करते हैं। तो ये है ब्रुकलिन ब्रिज, बहुत ही प्यारा ब्रिज जो कनेक्ट करता है ब्रुकलिन और मैनहट्टन को। जो तीसरा ब्रिज हम लोग देख रहे हैं उसका नाम है पोंटे विचियो फरेंजी, और ये ब्रिज हम लोग को इटली में मिलती है। और ये ब्रिज के नीचे से जो नदी जो बह रही है उसका नाम है आर्नो, और ये ब्रिज कनेक्ट करता है पोर सांता मारिया और गुसीदार्नी। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत चीज इस ब्रिज के बारे की, ये ब्रिज एक 2 तला ब्रिज है। और यहाँ पर जैसा हम लोग देख रहे हैं इस ब्रिज को, ये इस ब्रिज में दुकान सब है। ये खास बात इस ब्रिज का है कि यहाँ पर दुकान सब लगे हुए हैं और इन में लोग सब ज्वेलरी जो है वो सब बेचते हैं, जो लड़के सब पहनते हैं, नथनी, इयररिंग्स, चूड़ी सब यहाँ मिलता है। और सुविनिर जो भी पर्यटक आते हैं यहाँ से कुछ खरीद के ले जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा दुकान से भरा है ऊपर तला और नीचे तला में। और यहाँ पर लोग जब पार होते हैं, टूरिस्ट से पार होते हैं, तो ये उनको बहुत ही आकर्षित करता है। तो यह है
Ponte Vecchio Firenze. हाँ, अच्छा अभी शायद फ्रोजन हो गया था कि नहीं आके बोला। और अभी हम लोग दूसरा तीसरा अभी चौथा ब्रिज जब जाते हैं, ये ही बहुत ही फेमस ब्रिज है। इसका नाम है सिडनी हार्बर ब्रिज। हम लोग वो सिडनी ओपेरा जो वहां पर है देख सकते हैं। और ये ब्रिज जैसा बोलते हैं सिडनी, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और यह ब्रिज सिडनी सेंट्रल को जोड़ता है नॉर्थ शोर, सिडनी हार्बर। और यहाँ पर जो जो नदी है यहाँ पर वो सिडनी रिवर है। और ये फन फैक्ट यहाँ पर इस ब्रिज के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर 8 ट्रैफिक लेन है, हम लोग देखते हैं। और 2 रेलवे लाइन भी है इस ब्रिज में। यहाँ पर 8 ट्रैफिक लेन, उसमें 8 बस एक साथ जा सकते हैं। और 2 रेलवे लाइन इस जगह है। तो ये है सिडनी हार्बर ब्रिज, जो कनेक्ट करता है सिडनी सेंट्रल को नॉर्थ शोर सिडनी हार्बर से। और ये हम लोग सबसे कॉमन ब्रिज, हम लोग जो छोटे से हम लोग सीखते आते थे, टावर ब्रिज जो हम लोग बोलते हैं लंदन ब्रिज, पर लंदन ब्रिज इसका नाम है। पर ये लंदन में मिलता है ये ब्रिज। इसे टावर ब्रिज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 टावर है इस ब्रिज में। और ये जो टावर ब्रिज जो लंदन में है, ये थेम्स नदी उसके नीचे से बहती है। और यह ब्रिज 2 जगह जो है आयरन गेट ऑफ नॉर्थ बैंक को वो जोड़ता है हॉस्ली डाउन लेन। और इसका फन फैक्ट में ये बताया जा रहा है कि इस ब्रिज में अगर हम लोग बीच जगह देखेंगे 2 टावर के बीच में, उसको हम लोग ड्रॉप ब्रिज बोलते हैं। जब शिप सब आते हैं तो ये ड्रॉप ब्रिज खुलता है, शिप सब पार होते हैं और वापस ये बंद हो जाता है, द टावर ब्रिज। और ये सबसे हम लोग का इंडिया का फेमस ब्रिज है, जो हम लोग हावड़ा ब्रिज बोलते हैं, पर इसका नाम चेंज हो गया है। इसका नाम अभी हम लोग बोलते हैं रविंद्र सेतु ब्रिज। और ये हुगली नदी के ऊपर है। और ये हावड़ा और कोलकाता का जोड़ता है। और ये ब्रिज का खासियत है कि इस ब्रिज में हम लोग देखते हैं कि इसमें कोई नट बोल्ट सिस्टम नहीं है। ये डायरेक्टली इसमें रिबिट करके उसको परमानेंटली वो रिबिट मार दिया। और ये ब्रिज सालों से इसी प्रकार है, जो हावड़ा ब्रिज, रविंद्र सेतु ब्रिज अभी जो हम लोग बोलते हैं। और अभी हम लोग जो देख रहे हैं ब्रिज, वो है, उसका नाम है वास्को ड गामा ब्रिज। और ये ब्रिज हम लोग पोर्टुगल में मिलता है। और यह वास्को ड गामा ब्रिज जो है वो रिवर टैगियस के ऊपर बना हुआ है। और इस पोर्टुगल जो ब्रिज है वास्को ड गामा ब्रिज, ये लिस्बन को जोड़ता है। लिस्बन पोर्टुगल का कैपिटल है, उसको जोड़ता है ईस्टर्न पोर्शन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ साउथर्न शोर। आके लिस्बन को जोड़ता है साउदर्न शोर से। और यहाँ पर ये खासियत इस ब्रिज का बोलता है कि यह ब्रिज अर्थक्वेक प्रूफ है। भूकंप आने से भी लिस्बन में हम लोग जानते हैं कि बहुत बड़ा भूकंप आया था 1800s में, 1900s में। और ये ब्रिज इसको इस तरह बनाया गया है कि ये भूकंप में भी इसका ये ब्रिज नहीं टूटेगा। वो है अर्थक्वेक प्रूफ है। और यहाँ बोलता है कि तुमको यहाँ पर इस ब्रिज में चलने नहीं देगा, चलने नहीं देगा, क्योंकि ये ब्रिज बहुत ही लंबा है और पार ही नहीं कर पाएगा आप लोग इसमें चलेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हर एक मार्च में, एक मिनट मेरा स्लाइड थोड़ा सा रुक जा रहा है।
तो हर एक या करना पड़ेगा स्क्रीन शेयर। अच्छा, अभी आप लोग का स्क्रीन में आ गया वास्को डा गामा ब्रिज, जो पोर्टुगल में अच्छा हम लोग देख रहे हैं इस ब्रिज जो मैं बोल रहा था, ये अर्थक्वेक प्रूफ है। और यह ब्रिज बहुत ही लंबा है कि आदमी सब को इसमें चलने की इजाजत नहीं देता है। और यहाँ बोलता है कि हर एक मार्च महीना में यहाँ पर मैराथन रेस होता है। यह ब्रिज ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर है। तो यहाँ पर उस सबका उस दिन को यहाँ पर जितना भी गाड़ी आने जाना बंद कर देता है, और इस ब्रिज में उस सबका मैराथन रेस होता है। वो सब दौड़ते हैं और वापस वही जगह आते हैं। तो ये था वास्को डा गामा ब्रिज। फिर अगला ब्रिज जो हम लोग देखते हैं, द मिलाओ वियाडक्ट ब्रिज, द मिलाओ वियाडक्ट ब्रिज। और यह ब्रिज हम लोग देखते हैं इसको फ्रांस में। और ये नदी जो नीचे से बहती है उसका नाम है नदी टार्न। और यह ब्रिज कनेक्ट करता है पेरिस और बार्सिलोना को, स्पेन। पेरिस को वो जोड़ता है बार्सिलोना। और इसका फन फैक्ट में यह बताया जा रहा है कि ये सबसे लंबा केबल स्टाइल ब्रिज है। सबसे लंबा केबल हम लोग देखते हैं सब तरफ से खींचा हुआ है। और ये सबसे टॉलेस्ट ब्रिज में भी इसका गिनती आता है, द मिलाओ वियाडक्ट ब्रिज, जो फ्रांस में है। और अभी हम लोग आते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज, इसको हम लोग बोलते हैं हम्बर बे आर्च ब्रिज, हम्बर बे आर्च ब्रिज। और ये हम्बर बे आर्च ब्रिज ये हम लोग को मिलता है कनाडा में। और यहाँ पर बोलते हैं कि यह ब्रिज हम्बर जो रिवर के ऊपर में बनाया गया है। और ये कनेक्ट करता है वेस्ट सियाटा, और वो 68 और भी अदर कम्युनिटी है जो उसका दूसरे शोर में है। और ये बहुत ही सुंदर ब्रिज है। और यहाँ पे बोलते हैं कि ये एक ही ऐसा ब्रिज है जो बनाया गया है जिसमें कार्स बसेस सब नहीं चलते हैं। इसमें सिर्फ लोग सब चलते हैं, साइकिल करके उसे पार करते हैं साइकिल सब। और बहुत कोई स्केटिंग करता है तो वो सब स्केट करके पार करते हैं। तो यहाँ पर कार्स मना किया गया है, नहीं चलता है। बस पेडेस्ट्रियन जो लोग हैं उस पर चल सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं और साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ये है हम्बर बे आर्च ब्रिज, जो हम्बर नदी के ऊपर बनाया गया है। और ये जो आखिरी ब्रिज है इसको बोलते हैं हम लोग हेलिक्स ब्रिज। और ये हम लोग को मिलता है सिंगापुर में। और ये ब्रिज ये सिंगापुर नदी के ऊपर ही बनाया गया है। और ये कनेक्ट करता है मरीना सेंटर को मरीना साउथ से। और इसका खासियत है कि जो भी इंजीनियर थे वो सब ये डीएनए मॉडल जो हम लोग का है, ह्यूमन डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, उसको देख के वो सब उसको सोच के वो सब ये ब्रिज को बनाया है, हेलिक्स ब्रिज। क्योंकि हम लोग का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, अगर हम लोग उसका मॉडल देखेंगे तो कुछ इस तरह ही बनाया गया है। हम लोग का डीएनए को वो कॉपी करता है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जिंदगी में ब्रिज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखते हैं ब्रिज अनेक प्रकार के होते हैं, छोटा बड़ा लंबा छोटा, पर उसका एक ही काम है, वो उसका काम है जोड़ना, दो जगह को जोड़ना है। अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे अच्छा ब्रिज हम लोग का ब्रिज जो है वो है यीशु मसीह। अगर हम लोग यीशु मसीह को वो हम लोग का एक ब्रिज है। वो अगर हम लोग देखेंगे जब हम लोग इस दुनिया में थे, जब पाप आया तो हम लोग का बीच ये दरार यीशु
ईश्वर पिता और लोगों के बीच ये दरार बढ़ते गया। और उस समय जब पृथ्वी का सृष्टि जो भी हो रहा था, वो सब ऑलरेडी निर्णय ले चुका था कि ये ब्रिज, ये जो दूरी हो रही है उसको ब्रिज हम लोग को बनाना है। और ईश्वर को वो सब यीशु मसीह को भेजता है इस दुनिया में ताकि वो आके ये ब्रिज बने। और जब यीशु मसीह खुद यहाँ पर थे, हम लोग देखते हैं कि यहूदी और अन्य जाति के बीच में वो भी बहुत बड़ा उस सबका गैप था। और यीशु मसीह क्या करता है, हम लोग देखते हैं वो कहानी में जब वो सामरिया के स्त्री के पास जाता है, वो सब अछूत बहुत वो सब मानते थे, पर यीशु मसीह इन चीजों का कुछ नहीं माना। और वो क्या बोलते हैं, हम लोग एक है। और वो यही चाहता था, जब वो था, वो इस दुनिया में था, तो वो उस समय जो सबसे बड़ा गैप था लोगों के बीच, जो इजरायलियों और अन्य जाति के बीच जो था, यीशु मसीह आके उसको छोटा करते गया। और हम लोग देखते हैं कि अभी यीशु मसीह के चलते ये ब्रिज यीशु मसीह हम लोग का बना, और हम लोग को वापस जो दरार जो बीच में था वो कम होते जा रहा है। यीशु मसीह हम लोग के लिए वो ब्रिज बना, वो हम लोग के लिए अपना जान दिया ताकि उसका लहू बहाने से हम लोग क्या पाप से हम लोग को मुक्ति मिल जाता है। और जो शैतान जो हम लोग को अपना पास जकड़ के रखा था, वो जो जंजीर था वो टूट जाता है। और एक कहानी यहाँ पर फ्रांस में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब युद्ध हो रहा था, एक सैनिक सोल्जर बहुत लहूलुहान आता है और वो मर जाता है। तो वहां पर एक पास में एक कैथोलिक चर्च था, तो उनका दोस्त चाहते थे कि इस सोल्जर का अच्छा बरियल हो, तो उसको उठा के, उसका लाश उठा के चर्च लेके जाते हैं। और वहां पर जो फादर था उसको बोलते कि फादर, हम चाहते हैं कि आप लोग का ये कंपाउंड में हम लोग का दोस्त को दफनाया जाएगा। पर फादर उसको पूछते हैं, क्या तुम्हारा दोस्त, क्या वो क्रिश्चियन था, क्या उस चर्च में नहीं था? तो उसको बोलते नहीं। तो मतलब तुम तेरा दोस्त को इस सिमेट्री जो है उसमें नहीं दफनाया दिया जाएगा, क्योंकि वो यहाँ का मेंबर नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है। और उसका दोस्त सब बहुत दुखी हो जाते हैं और वो सब चर्च के बाहर जाता है, वो सब कैंपस के बाहर जाते हैं जहाँ पर वो सब का फेंस था। फेंस के बाहर वो सब खुद एक 6 फुट का गड्ढा खोदते हैं और उसका दोस्त को वहां पर दफना देते हैं और सब मिट्टी से अच्छे से भर के चले जाते हैं। दूसरा दिन जब वो सब आते हैं क्रूस डालने के लिए और फूल चढ़ाने के लिए, तो देखता है कि उसका दोस्त का वहां पर जो था वो कब्र गायब हो जाता है। वो सब देखता है इधर उधर कोई नया कब्र खुदा हुआ, पर बहुत खोजता है, उसका दोस्त का कब्र मिलता ही नहीं है। तो वो सब वापस जा रहा था, तो अचानक घूम के देखता है कि पीछे खड़ा हुआ रहता है। और फादर बोलते हैं, रात भर मैं नहीं सो पाया क्योंकि यही चीज मुझे सता रहा था कि मैं उस जगह उस आदमी को जगह नहीं दिया सिमेट्री। इसलिए आज मैंने क्या किया, जहां पर तुम लोग अपना दोस्त को दफनाया था, मैं अपना फेंस उसको उसके चारों ओर से अंदर लेके आया। यीशु मसीह भी वही काम कर रहा है। वो किसी को अकेला नहीं करने चाहता है, वो अपना फेंस वो क्या कर रहा है, हटाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फेंस के पार करके उसके पास आए। और यह ब्रिज यीशु मसीह है। और यीशु मसीह को हम लोग धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि वो काम किया जो काम एक समय बहुत ही मुश्किल लग रहा था, पर यीशु मसीह अपना जान दे के वो हम लोग के लिए एक ब्रिज बनाया और वो हम लोग को वापस पिता के साथ जोड़ दिया। धन्यवाद। आज हम लोग दुनिया के हर एक के ब्रिज के बारे में सुना, जो कि ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया था। और इस ब्रिज के माध्यम से हम यीशु मसीह को जाने, जो कि हम लोगों का ब्रिज के समान है। इतना सुंदर आज का वचन के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अभी हम लोग बहुत खुश है कि
अभी फिर से एक स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे मिसेस बबली लकड़ा के द्वारा। सभी को गुड इवनिंग और हैप्पी सैबथ। आज मैं जो गीत गाने जा रही हूँ इसका टाइटल है आई विल बी वेटिंग। ये जो सॉन्ग है ये प्रोडिगल सन के बारे में है और उनके पिता के बारे में है। और जैसे ही प्रोडिगल सन चला जाता अपने पिता को छोड़ के, उसके पिता हमेशा से इंतजार करते रहता अपने बेटे के लिए। तो वैसे ही हमारे पिता भी हमारे लिए वैसा ही फील करते हैं जैसा एक पिता फील करता है जब उनका बच्चा उनसे दूर चला जाता है। He was desperate to have his own property. So he went to his dad and said, Dad, I want my share. I want you to go to a place that's far away. I want you to leave me alone. Then his dad said to him, I will give you. There's something you need to understand. But since you wanted to leave, there's something I need you to know. I want you to remember this. I will be waiting. I'll wait for you to come back. Even if you'll be so far from home. Whenever you need me, just know I'll be right here. Come and you'll be welcomed home. He spent his days and years in enjoyment. One day he found himself alone. His friends deserted him. He had no place to live and he was hungry too. Then he remembered what his father said. I will be waiting. I'll wait for you to come back. Even if you'll be so far from home. Whenever you need me, just know I'll be right here. Come and you'll be welcome home. So he set out on his journey to find his way back home. He was sad and he was lonely. We don't know what will happen to him. And his father saw him from the distance. He ran up to his son and it opened what he said. I have been waiting. I waited for you to come back. Even when you were so far from home. Now that you're here, just you need to know that I have forgiven you. It's the same how God feels for you. इतना सुंदर मधुर गाने के लिए सिस्टर बबली को धन्यवाद देना चाहेंगे। आइए इस सभा से हम विदा लेने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और मिसेस हेलेना टूडू को अर्जी करेंगे। हम इस सभा से विदा करेंगे। हैप्पी सैबथ टू ऑल ऑफ यू। और हम धन्यवादी हैं इतना अच्छा प्रोग्राम के लिए। चलिए हम शीश नवाएंगे।
हे हमारे स्वर्गवासी पिता, तुझे बहुत धन्यवाद देते हैं। तूने हमें पूरे हफ्ता रक्षा रखवाली किया है, साबत का दिन लाया है पिता, इसके लिए हम बहुत धन्यवादी हैं। हर एक प्रकार का दुख तकलीफ से बचाया है और हमें मौका दिया कि हम इस साबत को देख सकते हैं। पिता, तू स्वर्गदूतों को भेज, हमें रक्षा रखवाली करे, ताकि हम कल चर्च जाकर के तेरा स्तुति और धन्यवाद भी हम गा सकते हैं और तेरी महिमा कर सकते हैं। पिता, आज का कहानी से रिमाइंड कराता है कि तू हमारा एक ब्रिज है और हम तेरे बिना हम स्वर्ग राज्य को प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पिता, तू हमारे साथ हो, शैतान के राह से बचाए रख, ताकि हम तेरा ब्रिज में पार होकर के तेरे साथ हमेशा युगानुयुग तेरा महिमा गाने सके। इस वक्त हम याद करते हैं, हमारे बीच में बहुत सारे बीमार हैं, दुख में है, तकलीफ में है। ओल्ड एज वालों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सबके साथ वो सबकी अगुवाई करेगा और उन्हें मदद और सहायता का छू और उन्हें चंगा कर शैतान के राह से बचाए रख। हमारा प्रिय जन दूर या निकट में है और जो तेरे काम को फैला रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के नेता जनों के लिए भी, ताकि हमें फ्रीडम दे कि हम तेरा स्तुति और तेरा महिमा के लिए हम भी गा सकते हैं और तेरी आराधना कर सकते हैं। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, स्कूल जितना हमारे हैं सबके साथ हो, सबको आशीष देगा और जो बीमार है उनके लिए भी, और जितना चर्चेस है उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हमें नाम ब नाम आशीष से परिपूर्ण करेगा। इस प्रोग्राम के लिए हम बहुत धन्यवादी हैं, जिससे हम तेरे वचन को सुन सकते हैं, हम जान ही सकते हैं, क्योंकि ये बंदी में ठंडा में पर हम सारे मिल के इकट्ठे होकर के तेरा स्तुति हम धन्यवाद कर सकते हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को तेरे हाथ पर अर्पण करते हैं, तू हमें अगुवाई करेगा, शैतान के राह से बचाए रख। यीशु मसीह के नाम से दया करके सुन और ग्रहण कर। आमीन। And I am ready to do your will. Make me ready to do your will.